एकदम सही वीडियो तक पहुंच चुके हैं। मेरा नाम है शिवम। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स कैफे। अभी हम मोशन इन 2 डायमेंशन के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं और वही सारे न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं जो कभी ना कभी किसी ना किसी ईयर में नीट या एम्स में आप लोगों से पूछे हुए थे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारे टोटल 5 क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बोल रहा है कि द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में आपको पता होगा कि ये दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है ग्राउंड से ग्राउंड वाला प्रोजेक्टाइल और एक होता है किसी हाइट पे खड़े होकर वहां से कुछ फेंका जाता है, तो उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो जो ग्राउंड वाला प्रोजेक्टाइल होता है उसको कहा जाता है आपका ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑब्लिक मतलब ग्राउंड से ग्राउंड वाला प्रोजेक्टाइल। और जो आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होता है उसका मतलब अगर किसी हाइट से, अगर किसी बिल्डिंग से कुछ फेंक रहे हो, कैसे भी फेंक रहे हो, सीधा फेंक रहे हो, ऊपर फेंक रहे हो, नीचे फेंक रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, बट किसी हाइट से आपको उसका मोशन कराना है। जो पाथ होता है वो कुछ पैराबोला टाइप का होता है, क्योंकि ग्रेविटी पूरे टाइम एक्ट कर रही होती है तो कभी स्ट्रेट लाइन में उसको चलने नहीं देती, तो फेंको कैसे भी वो घूम के कर्व जरूर बनाएगा। इसी को प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। तो हमारे क्वेश्चन में जो एग्जांपल है ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का है। ऑब्लिक मतलब ग्राउंड से ग्राउंड। इसके आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। रेंज का अपना फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम हाइट या हाइट का अपना फॉर्मूला होता है, और टाइम ऑफ फ्लाइट का अपना फॉर्मूला होता है। ये कह रहा है रेंज और हाइट इक्वल है, तो मैंने दोनों फॉर्मूलाज को इक्वल कर दिया। रेंज का फॉर्मूला लिखा हुआ है सामने, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, एंड हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। ओके, आइए इन दोनों को इक्वल पुट करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जी से यहाँ पे जी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? यहाँ पे साइन 2 थीटा, उसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इक्वल आ जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन थीटा को 2 बार मल्टीप्लाई करा हुआ है और नीचे डिवाइड में 2 बचा है, तो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया। इस कॉस थीटा को साइन थीटा के नीचे लेके आ जाएंगे, वो हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू, और ये आ जाएगा 4। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू आ गया 10 इनवर्स 4। ओके, तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कुछ ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन, अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 2i कैप प्लस 3j कैप एंड एक्सेलरेशन 0.3 i कैप प्लस 0.2 j कैप। मतलब आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, आपको एक्सेलरेशन दे रखा है, और आपसे कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड विल बी। 10 सेकंड के बाद कितना वेलोसिटी हो जाएगा। सबसे पहली बात जो आप नोटिस कर रहे होंगे क्वेश्चन में कि जो इसमें एक्सेलरेशन आपको दे रखा है ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब ये मोशन है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। कांस्टेंट रेट से इसकी स्पीड बढ़ रही है। ऐसे मोशन में आप इक्वेशंस लगा सकते हो। तो इक्वेशन हमारे पास 3 होती हैं। फर्स्ट इक्वेशन से शायद हमारा काम बन जाएगा क्योंकि फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन मैंने सामने लिखी हुई है, वो होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बस यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में ही इक्वेशन लिखो और वेक्टर का ही वैल्यू डायरेक्ट पुट करो। आपको x और y अलग अलग डायरेक्शन में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस ये बात ध्यान रखना। तो वैल्यू पुट करते हैं। आइए, v इज इक्वल टू वैल्यू पुट करते हैं, u हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप, देन एक्सेलरेशन आपको दिया है 0.3 i कैप प्लस 0.2 j कैप, मल्टीप्लाई बाय टाइम जो है 10 सेकेंड। आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2i कैप प्लस सामने से उधर से आ जाएगा 3i कैप, तो ये टोटल हो जाएगा 5i कैप। इसी तरीके से j कैप को आप देखो तो यहाँ पे बचेगा 3j कैप प्लस, और वहाँ पे बचेगा 2j कैप। दोनों को ऐड करिएगा तो बचेगा 5i कैप प्लस 5j कैप। यही है आपकी फाइनल वेलोसिटी। तो अगर आपसे वेलोसिटी पूछी जाती डायरेक्शन के साथ वेक्टर फॉर्म में तो आप ये लिख के आ सकते थे, एकदम सही आंसर था। बट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आपको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताना है। मैग्नीट्यूड मतलब उसका वैल्यू बताना है। वैल्यू आपको निकालना आता होगा। आई और जे के साथ जो लिखा हुआ है उनका स्क्वायर करिए, उनका अंडर रूट करिए, तो आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। इसको जरा सा सॉल्व करते ही वी का आंसर आ जाएगा मैग्नीट्यूड में 5/√2, और उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बहुत आसान सा क्वेश्चन था यार। v पता करना था, u और a दे रखा था, टाइम दे रखा था, पहली इक्वेशन लगा दो। बस इतना ध्यान रखना कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी तो ही ये सब लगा ना,
अगर एक्सेलरेशन में एक भी वेरिएबल होता तो आप ये नहीं लगा सकते, तो फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वगैरह लगा के सॉल्व करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कुछ ऐसे बोल रहा है, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विद कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में कोई पार्टिकल घूम रहा है, इसका मतलब ये जो एग्जाम्पल है ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से सर्कल के चारों तरफ घूमता है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। अगर उसका स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज करता है टाइम के साथ तो इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऐसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जिसमें स्पीड नहीं बदलती, उसमें एक ही एक्सेलरेशन होता है जिसका काम सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करना होता है, और उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को AC से डिनोट करते हैं और वो होता है v² डिवाइड बाय r। r होता है रेडियस, v होता है उस पार्टिकल का स्पीड जिससे वो उस सर्कल में घूम रहा होता है। यहाँ पे रेडियस दे रखा है सेंटीमीटर में, उसको मीटर में चेंज करना मत भूलना। तो वो होगा 5 × 10⁻⁻² मीटर, क्योंकि MKS में सॉल्व करना है। और आपसे पूछ रहा है कि उसका एक्सेलरेशन बताओ, तो आपको समझ में आ गया, एक तो v पता होना चाहिए और एक रेडियस पता होना चाहिए। रेडियस तो पता है बट स्पीड नहीं पता। स्पीड के बदले में उसने हमें टाइम दे दिया। टाइम कैसा? मतलब एक सर्कल को कंप्लीट करने का टाइम। हमें पता है कि जब कोई पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो एक सर्कल में उसका डिस्टेंस जो वो ट्रेवल करता है वो 2πr होता है, सर्कमफ्रेंस के बराबर, और टाइम इसने दे दिया। तो अगर हमें स्पीड निकालना चाहे तो शायद वो स्पीड आ जाएगी। स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस एक सर्कल में, दैट विल बी 2πr, और टाइम बोल रहा है t। यहां से इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 2πr, 2π और r को r रहने देते हैं, बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे। टाइम इसने दिया हुआ 0.2 टाइम्स पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहां से इसको कैंसिल करेंगे तो ऊपर 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस विल बी 10r, मतलब वेलोसिटी का वैल्यू 10r आ गया। अब उस वेलोसिटी की वैल्यू को एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो एक्सेलरेशन आया 100r² डिवाइडेड बाय r। एक r से ये r कैंसिल हो गया। फिर रेडियस का वैल्यू पुट कर दीजिए। 100, r का वैल्यू दे रखा है 5 × 10⁻⁻²। इस -2 पावर ने 2 पावर को मार दिया। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आया है आपका 5 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। क्या किसी ऑप्शन में है? जी हाँ, ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो यही हमारा सही आंसर है। क्या किया? कुछ भी नहीं, सीधा वेलोसिटी निकाला या स्पीड निकाला डिस्टेंस अपॉन टाइम से, और उसको उठा के सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में पुट कर दिया। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन में कह रहा है, अ बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर/सेकंड। एक चीज है जो 30 मीटर/सेकंड से एक बॉडी है मूव कर रही है टुवर्ड्स ईस्ट। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम आपके सामने बना दिया है। मतलब हमेशा अपने राइट हैंड को ईस्ट मानना है, लेफ्ट हैंड को वेस्ट मानना है, नॉर्थ और साउथ आगे पीछे आपके प्लेन में मानना है। अगर मेरा स्क्रीन है तो मैं स्क्रीन के प्लेन में मानूंगा, आपका रजिस्टर है तो आप रजिस्टर के प्लेन में मानोगे। 2D है, प्लेन के बाहर नहीं होता ईस्ट वेस्ट, आपके प्लेन में ही होता है। तो थोड़ा ध्यान से करना है इसको। कह रहा है कि 30 मीटर/सेकंड से ईस्ट में जा रहा है। तो एक वेक्टर बना लेते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो कि एक वेक्टर है, अगर वो ओरिजिन से स्टार्ट करता है तो ईस्ट की तरफ जाता है। उसकी स्पीड वो है इनिशियल स्पीड vi। वेक्टर आपको दिया हुआ है 30 मीटर/सेकंड। क्योंकि वो ईस्ट में है तो मैं उसको i कैप से डिनोट कर सकता हूं। i कैप इज यूनिट वेक्टर ऑफ ईस्ट। ओके, आगे बोलता है, आफ्टर 10 सेकेंड्स इट्स वेलोसिटी बिकम्स 40 मीटर/सेकंड। टाइम दे रखा है, 10 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 40 हो जाती है टुवर्ड्स नॉर्थ। मतलब ईस्ट से जाते जाते भाई साहब नॉर्थ की तरफ चले जाते हैं, तो मतलब डायरेक्शन चेंज हुआ होगा। नॉर्थ से मेरा मतलब है कि अगर आप ओरिजिन से वापस से एक वेक्टर बनाओ तो इस तरफ कहीं ये हो गया वेलोसिटी, इसको फाइनल कह देते हैं, और ये है 40 मीटर/सेकंड। ये भी आपसे वेक्टर फॉर्म में लिखवा लिया। तो मीटर/सेकंड के साथ मैं साथ में एक जे कैप भी लगा देता हूं। तो याद रखिएगा आई कैप ईस्ट मतलब और नॉर्थ का जे कैप होता है। ओके, टाइम दिया है 10 सेकंड। द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज, एवरेज एक्सेलरेशन पूछिए तो एक्सेलरेशन का बेसिक डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। क्या होता है एवरेज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब एक सेकंड में वेलोसिटी कितनी चेंज होती है, या फिर चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। टाइम से डिवाइड कर दो, वेलोसिटी का जिच ऊपर लिख दो। तो चेंज का मतलब क्या है? अगर आपसे एक्सेलरेशन पूछा गया है तो फॉर्मूला लिखते हैं, एक्सेलरेशन वेक्टर विल बी
चेंज कैसे निकलेगा? चेंज होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल, मतलब बाद में कितना था, शुरू में कितना था, दोनों को माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय आपको जो टाइम दिया है। तो v फाइनल से v इनिशियल को माइनस करोगे तो ये वेक्टर आ जाएगा यहाँ से, क्या आएगा 40j कैप माइनस 30i कैप, और डिवाइड करना है टाइम से जो कि दिया है 10 सेकेंड। तो आपका एक्सेलरेशन वेक्टर यहाँ से आ गया 4j कैप माइनस 3i कैप। ओके, अगर यहां से सिर्फ पूछेगा कि मैग्नीट्यूड बता दो तो वही तरीका पहले वाले क्वेश्चन में करके आए हैं, सिंपल आप निकाल लेंगे यहां से मैग्नीट्यूड। तो a आ गया अंडर रूट ऑफ -3 स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 स्क्वायर हो जाएगा 16, मतलब अंडर रूट 25, जो कि आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर डी। 2011 में ये क्वेश्चन आया था, बच्चों वाला क्वेश्चन है। वेलोसिटी का डिफरेंस निकाल दो, टाइम से डिवाइड कर दो, यही होता है एक्सेलरेशन। तो चलिए इसी के साथ अपना आखिरी और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ते हैं। अ पार्टिकल इज फायर्ड एट एन एंगल 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको दिया हुआ है विच इज थीटा दे रखा है 45 डिग्री, ठीक है, लिख लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। एलिवेशन एंगल ऑफ द पार्टिकल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है। अब कई लोगों को तो क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा कि कहना क्या चाह रहा है। आओ थोड़ा सा कोशिश करते हैं आपको समझाने की। मान लेते हैं ये ग्राउंड है, मानना तो पड़ेगा, एक पार्टिकल को आपने हाथ से छोड़ा, ये गया ऊपर, जाते 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 नीचे गिर गया, ठीक है, ओके। इस पॉइंट ए से आपने फेंका था, फाइनली बी पॉइंट पे यहाँ पे आ गया। एक हाईएस्ट पॉइंट होगा यहाँ पे, मान लेते हैं ये पॉइंट, इसको सी बोल दिया। ये कह रहा है क्वेश्चन में कि ए पॉइंट से अगर कोई बंदा डायरेक्ट सी पॉइंट को देखता है तो उसको कितना एंगल नजर आएगा। मतलब डायग्राम में अगर मैं ये वाला ट्रायंगल कंप्लीट कर दूं तो ये वाला एंगल अल्फा आपसे पूछा है। आपने जो फेंका है, मान लिया आपने इधर कहीं फेंका है, ये वाला एंगल आपको दे रखा था थीटा नहीं पूछ रहा है, अल्फा पूछ रहा है। अल्फा मतलब कि हाईएस्ट पॉइंट को जहां से फेंका है डायरेक्ट मिलाओ और एक ट्रायंगल बनाओ, राइट एंगल ट्रायंगल, वो अल्फा बताओ। तो कैसे निकलेगा यार? आपको समझ में आ रहा है, ये है मैक्सिमम हाइट और ये जो डिस्टेंस है ये रेंज का बिल्कुल हाफ है, मतलब r/2। tan अल्फा इज इक्वल टू हाइट h डिवाइडेड बाय r/2, 2 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। फिर हाइट और मैक्सिमम रेंज, हाइट और रेंज का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, आपने दोनों का फॉर्मूला लिख लिया। हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, और रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g, मतलब ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। g से g कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, u स्क्वायर से u स्क्वायर कट गया। फिर ऊपर लिखा है साइन स्क्वायर थीटा और नीचे लिखा है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा को सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा क्या, ये बचेगा tan थीटा डिवाइडेड बाय 2, और ये सब कुछ इक्वल चल रहा है tan अल्फा के। अब यहाँ पे थीटा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जो कि आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 45 डिग्री, वैल्यू पुट कर दो उसकी। तो tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो ये आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से अल्फा आया tan इनवर्स 1/2, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी खत्म हो गया। तो टोटल वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस करे, सारे क्वेश्चंस वही थे जो कभी न कभी नीट में आए हुए थे। आई होप आप लोगों की ये वीडियो काम आई होगी। तो अगर आपका कोई डाउट है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा के लिए खुला हुआ है, आप उसमें कमेंट करिए, मुझे बताइए। कोई रिकमेंडेशन है तो वो भी बता सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।